नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू पार्टी में बहुत कुछ होना बाकी है, सुशील मोदी ने किस तरफ किया इशारा। नए साल में जदयू और ईडी गठबंधन पर लगेगा ग्रहण, भाजपा ने किया वार। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लालू का वजूद बिहार में हो रहा है खत्म। और भारत और नेपाल के बीच जल्द शुरू होगी ट्रेन यात्रा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राज्यसभा से भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है, मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ललन सिंह ने करीब 12 विधायकों को तोड़ दिया था। लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही थी। ललन सिंह का हटना खेल की शुरुआत हुई है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जदयू में सब ठीक ठाक नहीं है। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि इंडी गठबंधन के लोग उन्हें संयोजक बनाएंगे या PM का उम्मीदवार बनाएंगे। नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। हमें पूरा विश्वास है बिहार में हम 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनकी इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, 2 तारीख को भाजपा लवकुश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, उसके बारे में कुछ चलिए। सर, बिहार से सर RJD विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं, वो फतेह बहादुर सिंह वो कह रहे हैं कि सरस्वती माता पर सवाल उठा रहे हैं और इससे पहले भी राम को लेकर काल कहा था। देखिए, राजद जदयू गठबंधन में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दयानिधि मारन हो, ये लोग रह कर देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं और अगले चुनाव के अंदर सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा और देश की जनता ऐसे लोगों को बुरी तरह से पराजित करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफा देकर खुद रखा नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव और सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगी। इसको लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में मनोज ने कहा कि इस तरह की बातों में ये एक अंदरूनी मामला है, किसी के दल का मीडिया की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ठीक नहीं है। ये किसी भी दल का, पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए और किसे नहीं, इसको लेकर तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि अब नए साल में महागठबंधन यानी इंडी महागठबंधन सरकार का पतन तय है। उन्होंने कहा कि सरकार पर ग्रहण लग चुका है, जदयू राजद जैसी पार्टियां अब खत्म होने वाली है। नए साल में भाजपा
सर्वसम्मति से हर क्षेत्र में उभर कर सामने आएगा और सभी चुनाव पर जीत हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी दल के आंतरिक गतिविधि में इतनी दिलचस्पी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। नड्डा जी के बाद अगला होगा कोई अध्यक्ष, तो इतनी ही चर्चा होगी। मेरा सीधे तौर पे कहना है एक दल प्रतिबद्ध है इंडिया अलायंस के लिए, व्यक्ति विशेष नहीं। और कल तेजस्वी जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ आप लोग भी चल रहे हो। पीछे हमारे गिरिराज जी आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हलाल हराम झटका ये सब पर उनका विशेषज्ञ है, उनसे बात करिएगा बहुत विस्तार से। लेकिन एक खबरें चल रही है सर कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है? ये सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल की जब ज़मीन खत्म हो जाती है ना, तो कितनों उस सवाल को आप प्लांट करिए, वो सवाल नहीं है। मैंने कहा ना, दोहरा रहा हूँ, गिरिराज जी हमारे साथ फ्लाइट में थे, आप सुनिए उनसे झटका हलाल पर, उनसे पाकिस्तान कैसे भेजा जाए लोगों को, उनसे सुनिए, मजा लीजिए। कुछ नहीं होना से दोहरा रहा हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब से राजनीति को देख रहा हूँ, किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधि में चेंज पे, नॉर्मल चेंज पे इतनी दिलचस्पी मीडिया की अगर हो रही है, तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। क्योंकि नड्डा जी के बाद जब बनेगा, मैं इतना माइक चाहता हूँ मेरे सामने उस वक्त भी कि नड्डा जी के बाद जो बनेगा, मैं समझता हूँ कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा ये है कि ललन सिंह जी चाहते थे कि कंटिन्यू न करें, फोकस करें ऑन इश्यूज़ पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रह दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खास तौर पर मैं कहूँगा बेचैनी है बीजेपी में। बाकी अभी हमारे पीछे गिरिराज जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके पास, झटका क्या है, हलाल क्या है, पाकिस्तान कैसे भेजा जाए, बहुत प्रसन्न करेंगे आप लोगों को। आ रहे हैं पीछे। आरजेडी के नेता एक विवादित बयान दिए, कौन? फतेह बहादुर सिंह क्या बोले हैं? देवी देवताओं को लेकर। देवी देव, देखिए आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूँ अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। तो विजय चौधरी जी, माननीय मनोज झा जी, इन लोगों से पूछे होते तो बेहतर बताते। लोग तो कुछ कह नहीं रहे, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें? खुश हो रहे हैं। हम न खुश होते हैं न हम रोते हैं, हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। जेडीयू टूटने की कगार पे है और ये नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया। दादा, कुछ होने वाला है क्या? देखिए, जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, आज बड़ा भव्य कार्यक्रम। रुको ना यार, एक नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ। ना, हम लोगों का दरवाजा बंद है। सर, राजद के नेता हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह फिर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान, क्या बोलेंगे? कौन है ये? कौन है फतेह बहादुर सिंह? आरजेडी के विधायक को ब्रह्मा जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए और सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ शादी किया है, तो चरित्र का पूजा नहीं होता। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology.
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। बिहार भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक में अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई। बैठक में भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक को अहम बताया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हरीश सहनी के अलावा बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रम को लेकर विशेष चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने कहा, आज की बैठक में संगठन मजबूती को लेकर गहन मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाई चुनावी मौसम है तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। चुनावी मौसम है, दुनिया जानती है कि बादल आया है तो कुछ न कुछ बारिश होगी। हम यहाँ जमा हुए हैं तो 2024 की सफलता कैसे मिले, इस पर चर्चा हुई। और अभी राम मंदिर, अरे भाई ये हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब हम लोग कहते हैं कि मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे। तो अब उस योजना में है अधिक से अधिक लोग दर्शन वहाँ कर सके। हमारे बिहार वासी, देशवासी अपने खर्चे पे लोगों को दर्शन कराएगी। बीजेपी अपने खर्चे से नहीं, ये यहाँ एक स्टेशन से व्यवस्था बनी है। सारे के सारे जितने रामलला का दर्शन करने वाले, जिनको लगा था कि जो रामलला का हम दर्शन करेंगे, वो सब के सब वहाँ जाएंगे, सबके लिए व्यवस्था बनेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें पूरे देश के लोगों की नज़र है और हमारे प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि एक गौरव का क्षण पूरे देश में होगा। वह नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा कि अब नीतीश कुमार की कोई हैसियत नहीं रही और लालू यादव का वजूद बिहार में खत्म होता जा रहा है। अब 2024 में 40 की 40 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। वह नीतीश कुमार के आने को लेकर कहा कि अब वो आना भी चाहें तो भी उनके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उस दिन उद्घाटन होगा, वह दुनिया के इतिहास में, सनातन के इतिहास में, भारत के गौरवमयी इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा। नीतीश कुमार राजनीति को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार को लेकर क्या आप लोग के दरवाजे खुले हुए हैं क्या? अरे भाई, बिहार की राजनीति यही है कि 40 की 40 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता, नाम और उनके काम और उनके भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नीतीश जी का कोई भविष्य नहीं है। लालू जी के जनाधार में भी काफी कमी आई है, इसलिए कि बिहार के नौजवानों को भी विकास चाहिए, महिलाओं को भी न्याय चाहिए, किसानों को भी न्याय चाहिए, मजदूरों को न्याय चाहिए। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण और विकास की योजनाएं जो चल रही है, उससे बिहार में गरीबी मिट रही है। बिहार के मन में विश्वास है कि प्रधानमंत्री हैं तो हमारा भविष्य सुधर रहा है और आगे भी उज्जवल होगा। सरकार को कैसे देखते हैं? क्या सरकार गिरने की कोई संभावना आप लोगों को नजर आ रही है? सर वो तो उनसे पूछिए, समझे ना। इतना जरूर है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से एनडीए के साथ सरकार बनेगी। नीतीश कुमार आना चाहे तो आप लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी के लिए बचा ही क्या है।
और बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई अब आने की उम्मीद भी अगर उनको है तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना दरवाजा बंद कर चुकी है। एनडीए जो हमारे साथ है, मजबूती के साथ हम उनके साथ लड़ेंगे और 40 की 40 सीट त्यागी ने कहा है कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति में, एक बड़ा बयान था जेडीयू की ओर से। दुश्मनी में व्यक्तिगत दुश्मनी निश्चित नहीं होती है, लेकिन राजनीति में पक्ष और विपक्ष तो होता है। विपक्ष का जनाधार बिल्कुल यहाँ समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जनाधार बहुत बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला बनाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की तरह तेज गति से चलने वाला अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जो बिना एक के आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यह बातें पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विकास कार्य और यात्री सुविधा का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। वहीं महाप्रबंधक श्री खंडेलवाल ने कहा कि अब रेलवे यात्री को बहुत जल्द अपने देश भारत से नेपाल में ट्रेन से जाने की सुविधा प्राप्त होने वाली है। नेपाल बॉर्डर इलाके में पूर्व मध्य रेलवे जयनगर से आगे रेलवे ट्रैक को विस्तार कर नेपाल में ले जाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए फंड की व्यवस्था की गई है। नेपाली सीमावर्ती इलाके में पुराने गेज परिवर्तन का कार्य आगामी जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इसके अलावा जो हमारा पूर्व मध्य रेलवे है वो नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट करता है। जयनगर हम ऑलरेडी ट्रेन चला चुके हैं, उसके आगे ट्रैक बना है, उसको और आगे बढ़ाने के, ट्रैक को आगे नेपाल में ले जाने के पर काफ़ी काम चल रहा है, जिसके लिए और भी कुछ सैंक्शंस और फंड्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम पुराना गेज कन्वर्जन जो रूट था वो रूट भी हम जनवरी एंड तक उस पर काम पूरा हो जाएगा और इसी साल के अंदर उसमें ट्रेन्स चलने लगेंगी। तो ये दोनों जो सीमावर्ती एरिया हैं, जो गेज कन्वर्जन का काम बहुत पहले से पेंडिंग था, वो काम भी इस साल पूरा कर लिया जाएगा और मुझे आशा है कि फरवरी तक हम उस काम को पूरा कर ट्रेन चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। इस साल मतलब कि कल तक? इस साल का मतलब होता है हमारा मार्च तक। चलिए, थैंक यू सर। ट्रेन को लेकर शायद उद्घाटन शुरू किया जा रहा है शायद घोड़ासान से, क्या कुछ आज का सर आपके दौरे का कार्यक्रम रहा? जैसा कि आपको पता है, हम इंडियन रेलवे इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड अच्छी से अच्छी सुविधा फॉर ऑल आवर पैसेंजर्स। उसके लिए पहले आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस चली, वो अभी 80 के आसपास ट्रेनें चल रही हैं, सर्विसेज चल रही हैं पूरे भारत में। और उसी कड़ी में एक और ट्रेन जिसका नाम है अमृत भारत ट्रेन, वो वंदे भारत की तरह ही तेज़ स्पीड से जल्दी एक्सेलरेशन डिसेलरेशन करने वाली ट्रेन है और उसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये सिमिलर टू वंदे भारत है, केवल ये नॉन एसी है। वंदे भारत फुली एसी है, ये नॉन एसी है। इसमें जो तेज़ी से इसकी रफ्तार पकड़ने की जो क्षमता है, उसकी वजह से, केवल उसकी वजह से हम 2 घंटे का टाइम सेव होता है। और अंदर आपने देखा होगा इसमें अच्छी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एडवर्टाइजमेंट आप अनाउंसमेंट करने की सुविधा है, अच्छा टॉयलेट है, अच्छी सीट्स वगैरह अच्छे से बनाई गई हैं और आपको हर सीट पे चार्जिंग फैसिलिटी दी हुई है। कभी कोई स्टेशन आने वाला है उसके लिए डिस्प्ले दिया गया है कि अगला स्टेशन ये है। पानी को बचत करने के लिए अलग तरह का अरेंजमेंट किया गया है। इंजन को एरोडायनेमिक शेप दी हुई है जिससे कि वो तेज़ी से चल पाए, उस तरह की आधुनिक सुविधाएं दी हैं। वहाँ पर गार्ड अनाउंसमेंट कर सकता है कि आगे ये आने वाला है, ये जगह आने वाली है। उस तरह की सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ इस ट्रेन को चलाया जा रहा है और पहले 6 महीने इसको चला के इसके बारे में सभी यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा और फिर इसमें जो और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट करने के बाद हम इसको रेगुलर सर्विस में और ट्रेन बना के पूरे देश में चलाया जाएगा। इस ट्रेन के डिज़ाइन के लिए स्पेशली हमारे मंत्री साहब ने और सब नेतृत्व ने काफ़ी मीटिंग की और इसके डिज़ाइन की। पहले आप ट्रैवल किए होंगे, LHB कोच में जब ट्रेन रुकती थी या चलती थी तो झटका लगता था, तो उसमें एक CBC कपलिंग होता था।
तो उसमें थोड़ा गैप रहता है। अब इसको सेमी सॉलिड कपलर बना दिया गया है, सेमी फिक्स्ड कपलर है, उसमें वो झटका ख़त्म हो जाएगा और सीमलेस ट्रेन चलेंगी। एक कोच से दूसरे कोच में जब आप जाते थे तो हिलता था वो जो रास्ता है, अब उसको कवर करके कॉरिडोर टाइप बना दिया गया है। आपको लगेगा आप अंदर ही अंदर अपने घर में चल रहे हैं। तो इस तरह की अच्छी सुविधाओं से लैस करके इसको बनाया गया है। और साथ ही साथ सर, अब पैसेंजर्स जो आम जनता है वो चाहती है कि ज़्यादातर स्पीड ट्रेनें आए, तो क्या उसके लिए डेवलपमेंट की दिशा में पटरियाँ का भी मरम्मतीकरण या उसके बदलाव या कुछ और भी कुछ मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत है, तो उस दिशा में क्या कुछ पहल हो रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इंडियन रेलवे ने काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उसके लिए आपने देखा होगा, हम इससे पहले की सालों में 3000 किलोमीटर के आसपास पटरियां बनाते थे। अब जो पिछले साल हमने 5200 किलोमीटर पटरियां बनाई, नई लाइन डाली, तो विकास ऑलमोस्ट डबल के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और जो नए जितने भी ट्रैक चल रहे हैं वो 160 किलोमीटर स्पीड के लिए फिट बनाए जा रहे हैं। इन ट्रैक्स पर ट्रेन अपनी जो वंदे भारत वगैरह 160 तक चल सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है। आपने देखा होगा, इधर से भैंस आया, उधर गाय गया, कुछ टकरा गया, उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए उसकी दिशा में काम किया जा रहा है। जैसे ही अगर हम अपने आप को संयमित कर लें और देखें कि इन सब चीज़ों को कैसे रोकें, तो और तेज़ी से स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अभी स्पीड बढ़ाने प्रेजेंट सोशल कंडीशन में उचित नहीं है, क्योंकि कभी भी भैंस और गाय आके टकरा जाती हैं। हमने ट्राई किया था, लेकिन बहुत सारे कैटल रन ओवर होने से वो असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ट्रैक जो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो हाई स्पीड के लिए फिट बना रहे हैं। जैसे ही हमारी ये सोशल कंडीशन सुधरेगी तो हम इस ट्रेनों की स्पीड को और बढ़ाएंगे और आगे चलाएंगे। और यात्री सुविधा में क्या बढ़ोतरी होने वाला है भविष्य में सबको? यात्री सुविधाओं में अगर हम देखें तो दो चीज़ होती हैं कि जब यात्री आता है तो वो स्टेशन से बहुत अच्छे तरीके से अंदर आ पाए, अच्छी स्टेशन बिल्डिंग हो जहाँ पे कुछ वेट करना पड़े तो वेट कर पाए, और अच्छी ट्रेन में ट्रेवल करके फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। तो इस दिशा में सरकार ने अमृत स्टेशन स्कीम लॉन्च की। उसमें 1309 स्टेशनों पे काम चल रहा है भारतीय रेलवे में। और अगर ECR रेलवे की बात करें तो 92 स्टेशनों पे काम चल रहा है। स्टेशन को इसके अंतर्गत लिया गया है, उसमें 78 पे काम चालू हो गया है और बाकी में भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अगर मुजफ्फरपुर की ही बात करें तो यहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है, आपने देखा होगा, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे कि पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सके। और ट्रेन सर्विसेज में जब बोर्ड करते हैं उसमें साफ़ सफाई के साथ साथ अच्छी ट्रेन्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।